हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फाइनली आज मैं अपने सीए जर्नी का पार्ट 1 आप सबके संग शेयर करने जा रही हूँ। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एग्जाम विच इज़ द एंट्रेंस एग्जाम जो मैंने दिया था, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। मैंने जून 2018 में सीए का फर्स्ट एंट्रेंस लेवल पेपर दिया था। उस टाइम जैसे आज सीए फाउंडेशन होता है, उस टाइम सीपीटी हुआ करता था। दो सब्जेक्ट्स में उसके स्लॉट डिवाइडेड रहते थे। एमसीक्यू बेस्ड होता था पूरा, नेगेटिव मार्किंग होती थी उसमें। जितने भी आप गलत आंसर करोगे उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग होगी। सीपीटी की प्रिपरेशन जैसे ही मैंने बोर्ड एग्जाम्स दिए थे, जस्ट उसके बाद सीपीटी की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। बोर्ड एग्जाम्स में मैंने 95% स्कोर किए थे एंड आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे सीए बनना है। बहुत ज़्यादा इनिशियली मुझे आइडिया नहीं था कि सीए क्या एग्जैक्टली किन किन डोमेन्स में काम करते हैं, सीए का क्या एग्जैक्ट काम होता है। मुझे ऐसे एक रफ आइडिया था कि हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब कुछ अकाउंट से रिलेटेड होता है। इससे ज़्यादा डिटेल का आइडिया मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कि हाँ, थोड़ा बहुत कुछ टैक्स का देखते हैं सीए। इसके अलावा मुझे सच बताऊं तो कुछ भी आइडिया था नहीं एंट्रेंस के टाइम पे। बस मुझे इतना पता था कि सीए जो फील्ड है इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा करते हैं एंड सीए का अभी बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ जाएगा जैसे जैसे हमारी कंट्री डेवलप होगी। एंड अकाउंट्स बस, लेकिन मेरे दिमाग में यह था कि कुछ अकाउंट से रिलेटेड है। सो आई वॉज ऑलरेडी हैविंग अ नेचुरल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अकाउंटेंसी, क्योंकि 11th में जब मैंने मैथ्स कॉमर्स सब्जेक्ट लिया था तो मुझे पता था कि अगर मुझे सीए बनना है तो अकाउंट्स पे मेरा फोकस स्पेशल होना चाहिए, क्योंकि मुझे अगर सीए में ही जाना है तो मेरी अकाउंट स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि वो एंट्रेंस एग्जाम में 11th-12th का बेसिक अकाउंट्स आपसे पूछते हैं। तो मैं जब एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में आई, 12th के बाद मेरे जो फ्रेंड्स थे ऑलरेडी उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए थे, उनके रिजल्ट भी आ गए थे एंड मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी जून 18 में था। मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स मार्च 18 में ख़त्म हो गए थे। लगातार बिना स्टॉपेज के मैंने अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दी, बिल्कुल रिगरस तैयारी। जो सीए फाउंडेशन के कैंडिडेट्स हैं वो मेरे संग रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब हम 12th से डायरेक्ट सीए की एंट्री में आते हैं तो हमें कितने सारे मिक्स्ड इमोशंस फेस करने पड़ते हैं। कई बार सेल्फ डाउट होता है कि क्या हम इस कोर्स के लिए सच में बने भी हैं, क्योंकि हमारे आसपास में जो भी कोई पूछता है कि बेटा आप क्या कर रहे हो, हम कहते हैं कि हम सीए की तैयारी कर रहे हैं, तो सब लोग एक बार हमें वार्न ज़रूर करते हैं कि सीए तो बहुत टफ होता है। तो मुझे खुद पे बहुत कॉन्फिडेंस था कि अगर मैंने कुछ सोच लिया तो मैं करूँगी। लेकिन बीइंग अ कैंडिडेट ऑफ अ सीए स्टूडेंट 100% टाइम वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता था। मैंने भी सेल्फ डाउट फेस किया है। मुझे भी डर लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं मैंने आउट ऑफ द लीग जाके कुछ बहुत ही टफ चॉइस ले ली हो और बाद में मैं खुद ही फंस जाऊं। लेकिन मैं कंसिस्टेंट रही। इस बार जो मैंने प्रिपरेशन करी सीपीटी की, दैट इज़ कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट की, वर्सेस अभी तक जिस तरीके से मैं पढ़ाई कर रही थी उसमें मुझे बहुत चेंज दिखा। क्योंकि जब हम 12th तक पढ़ाई करते हैं तो हमारा एक सेट सिलेबस होता है, हमारा क्वेश्चन पेपर पैटर्न फिक्स होता है कि इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, तो हम उतना ज़्यादा डरे हुए नहीं होते। लेकिन ये सीए के पेपर थे, यहाँ कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान ज़्यादा दिया जा रहा था एंड एक ही कॉन्सेप्ट पे 10 अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बन रहे थे। तो उसको देख के मुझे थोड़ा लग रहा था कि हाँ, ये कोर्स इतना इजी तो नहीं होने वाला है। इट इज़ अ बिट चैलेंजिंग एंड बिट ट्रिकी फॉर मी। फिर भी मैं रुकी नहीं, मैं कंसिस्टेंट रही। मुझे था कि नहीं, मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम एक बार में निकाल लेना है। तो मैंने लगातार प्रिपरेशन करी, मेहनत करी, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दिया। कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना क्या होता है ये मुझे पहली बार सीपीटी में समझ में आया। 12th तक तो फिर भी थोड़ा बहुत ये था कि हाँ ठीक है, एक आध कॉन्सेप्ट अगर नहीं भी हुआ, लेकिन सीपीटी में मुझे समझ में आया कि यहाँ तो पूरा कॉन्सेप्ट्स का ही खेल है। कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करी, थोड़ा सा सिस्टमैटिक पढ़ाई करी। जिस तरीके से, जैसे पहले एक ओपन एंडेड तरीके से पढ़ा करती थी, अभी मैंने अपनी पढ़ाई में बहुत सारे चेंजेस किए। क्योंकि सीए की पढ़ाई थी, ऑलरेडी डर था कि बहुत टफ होता है, तो बहुत संभल के पढ़ाई करी, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखा। बहुत ज़्यादा टाइम मेरे पास डर का भी नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे मार्च में बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे, जून में मेरे सीपीटी का पेपर था, तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा डरने में टाइम वेस्ट कर पाऊँ। तो मैंने प्रिपरेशन करी, रिगरस प्रिपरेशन, गर्मियों में खूब पढ़ाई करी
बैक टू बैक कोचिंग, बैक टू बैक सेल्फ स्टडी, सब कुछ हुआ। एक दिन हमारे सीपीटी का पेपर हुआ। सीपीटी का पेपर एक ही दिन में होता था। फर्स्ट स्लॉट में पहले 2 सब्जेक्ट, फिर थोड़ा ब्रेक होता था, अनदर स्लॉट में 2 सब्जेक्ट। फर्स्ट स्लॉट के पेपर दिए, उसमें से एक पेपर जो था अकाउंटेंसी का, वो तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल आया था। बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो मतलब जो अकाउंट्स, मुझे लगता था कि मेरा अकाउंट्स बहुत स्ट्रांग है, 11-12 तक मेरा यही था। लेकिन जब मैंने उसमें अकाउंट्स के क्वेश्चंस देखे, जिस तरीके से ट्रिकी थे, जिस तरीके से हर क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया था। एनसीपीटी में ऐसा होता था, अगर 4 ऑप्शन होते थे तो चारों ही सही लगते थे, ऐसा लगता था हाँ ये भी आंसर सही है। फिर आप कैलकुलेटर का एक बटन दबाओगे तो दूसरा आंसर भी आएगा, फिर एक प्लस दबा दोगे तो तीसरा आंसर भी आ रहा होगा। सो इट वॉज रियली वेरी ट्रिकी फॉर मी। लोग ऐसा कहते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम तो बहुत ईजी होता है, हमें तो बहुत आसानी से हो गया। मेरे लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन जब मैंने सीपीटी फेस किया था तो मेरे लिए तो सीपीटी भी उतना ही चैलेंजिंग था। तो मुझे तो वो चैलेंजिंग लगा। फिर जब ब्रेक हुआ फर्स्ट स्लॉट के बाद, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि मतलब थोड़ा सा मुझे ऐसा डाउन फील हुआ। मुझे लगा कि क्या बाकी बच्चों के संग भी ऐसे ही हुआ है जैसे मेरे संग हुआ है। बिकॉज मैंने पहली बार एक क्वेश्चन पेपर में इतने सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, दूसरा स्लॉट हुआ, उसमें बाकी के सब्जेक्ट्स दिए, कंप्लीट हुआ। मैं इस बार एग्ज़ाम हॉल से जब बाहर आ रही थी तो मुझे लग रहा था कि इशिता, जब भी तुमने 12th तक के पेपर दिए थे और तुम बाहर निकलती थी तो मैं पता होता था कि हाँ ये इस पेपर में मेरे ये मार्क्स आ रहे हैं। आई कुड फिगर इट आउट। सीपीटी से पहले ऐसा मेरे संग हुआ था, 12th के बोर्ड तक मेरे संग ऐसे ही होता आया था कि जब भी मैं कोई पेपर देकर आती थी मुझे पता होता था कि हाँ मेरे इस रेंज में मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन ये एक ऐसा पहला पेपर था जिसमें मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही थी कि मेरे मार्क्स कैसे आएंगे, बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि वो मेरा आंसर सही है भी कि नहीं। जितने भी सीए कैंडिडेट्स हैं वो मेरे संग रिलेट कर पा रहे होंगे कि हमारे सीए के एग्जाम्स में ऐसे ही होता है। हम श्योरिटी नहीं दे पाते कि हमारा क्लियर हो ही रहा है कि नहीं हो रहा है। हम सिर्फ एक रफ एस्टिमेट दे पाते हैं और उस रफ एस्टिमेट को लेकर भी हम बहुत 100% श्योर नहीं होते। तो वही चीज़ मेरे संग भी हुई। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकले थोड़े डर के संग। थोड़ा मुझे उस टाइम पहली बार जब मैंने सीपीटी दिया, मैंने घर आके बोला था कि मम्मी मुझे समझ में आ गया कि लोग क्यों कहते हैं कि सीए टफ है, क्योंकि मैंने तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में इसकी इंटेंसिटी देख ली है। तो थोड़ा मुझे सीए की इंटेंसिटी के बारे में पता चला कि एक्चुअली में लोग क्यों कहते हैं कि हाँ सीए टफ है, क्योंकि ये तो अगर एंट्रेंस है और अगर इसकी इंटेंसिटी ये थी तो आगे क्या होने वाला है। तो ठीक है, मैंने कंसिस्टेंटली पेपर दिए बाहर आ गई एग्ज़ाम हॉल से। 1 महीने बाद हमारा रिज़ल्ट आया। जब हमारा रिज़ल्ट आया तो मैंने सीपीटी क्लियर कर लिया। आई वॉज वेरी हैप्पी। मेरे घर में मेरी फैमिली पूरी बहुत खुश हुई। जब मैंने सीपीटी क्लियर किया तो सबसे बड़ी चीज़ एक ये हुई कि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, बूस्टअप हुआ। मुझे ऐसा लगा कि जो क्वेश्चन मैं अपने आप से पूछती थी कि क्या मैं सीए बनने लायक हूँ, क्या मैंने ये सही चॉइस ली है, जो मुझे एक ऐसा लगता था कि 12th के बाद बिना ब्रेक के मेरे सारे फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे थे, मैं लगातार एंट्रेंस एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रही थी, तो ये मैं क्या कर रही हूँ, इतने सेक्रीफाइस कर रही हूँ एक कोर्स के पीछे। उस दिन मुझे लगा कि वो मेरे सारे सेक्रीफाइस बिल्कुल फ्रूटफुल हुए। उन सेक्रीफाइस ने मुझे बहुत अच्छा रिटर्न दिया। तो मेरा सीपीटी का रिजल्ट आया एंड देन फाइनली आई क्लियर्ड इट एंड देन आई एंटर्ड इनटू सीए इंटर। सीए इंटर से सीए फाइनल से मेरी जॉब लगने तक की जर्नी जो है वो मैं बाकी के पार्ट्स में आपके संग शेयर करूँगी। ये जर्नी सिर्फ यहीं तक। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड ऑन माई चैनल।